अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर आसमा तारिक। आज आपकी लाइब्रेरी साइंस की सेकेंड ईयर की क्लास है और हमने अपना टॉपिक शुरू किया हुआ है क्लासिफिकेशन। आप सब लोग यकीनन बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का मकसद ही ये है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को और अपने सब्जेक्ट को अच्छा सा प्रिपेयर कर सकें। अगर आप लोग 3 से 4 घंटे भी एक दिन में पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो इसीलिए हम जो है वो बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ आ जाए, आप अच्छे से तरीके से अपने जो है ना वो नोट्स बना सकें। आप लोगों ने अपनी सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बना के मुझे सेंड करनी है। जिसकी असाइनमेंट्स जो है रहती है वो उसको जो है वीकेंड के ऊपर अपना सारा उसको दोबारा प्रिपेयर कर ले। अच्छा जी, आज हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी दर्जाबंदी की अहमियत क्या है। बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि लाइब्रेरी की बुनियाद किताब पर है और लाइब्रेरियनशिप की बुनियाद दर्जाबंदी पर है, वजाहत करें। लाइब्रेरी की बुनियाद किताब पर है और लाइब्रेरियनशिप की बुनियाद दर्जाबंदी पर है। ये कहा है W.C. बर्विक सेयर्स ने। उसके मुताबिक लाइब्रेरी की बुनियाद किताब है और लाइब्रेरियनशिप की बुनियाद दर्जाबंदी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसका मतलब है कि ये जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे लाइब्रेरी दर्जाबंदी की अहमियत, यही सारा लिखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बर्विक सेयर ने क्या कहा है, लाइब्रेरी की बुनियाद किताब है और लाइब्रेरियनशिप की बुनियाद दर्जाबंदी है। आपको पता है कि किताब के बगैर लाइब्रेरी नामुमकिन है, उसका तसव्वुर ही नहीं है। उसके अंदर क्या है, बुक रीडिंग मटेरियल, यही सारा कुछ है ना। और क्लासिफिकेशन के बगैर कुतब को ना तो तरतीब दिया जा सकता है ना रीडर्स तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब क्लासिफिकेशन जो है वो उसका मेन पार्ट है। जब तक हम बुक्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे जब तक हम बुक्स को अरेंज नहीं करेंगे, ना हमें उसका फ़ायदा है ना हमारे रीडर्स को उसका फ़ायदा है। तो कुतब के बग़ैर जैसे लाइब्रेरी नामुमकिन है, इसी तरह क्लासिफिकेशन के बग़ैर कुतब को ना तो हम तरतीब दे सकते हैं ना हम अपने रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह अच्छी किताब का इंतखाब जो है वो लाइब्रेरी की बुनियाद है। डेफिनेटली लाइब्रेरी, जब हम बुक सिलेक्शन करते हैं तो हम हमारे जो भी रीडर्स होते हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा मटेरियल होता है और जो उनके लिए यूज़फुल होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं और मयारी बुक्स की सिलेक्शन करते हैं। तो इसी तरह हम जो हैं, जब आप अपनी आम ज़िंदगी में भी देख लें, आप सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ की सिलेक्शन करेंगे अपने लिए। कपड़े अच्छे पहनेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, क्रॉकरी अच्छी ख़रीदेंगे, अच्छा फर्नीचर ख़रीदने की कोशिश करेंगे। मतलब हर चीज़ जो है वो आप अच्छी लेना चाहेंगे। तो इसी तरह जो है जब हम कुतब का इंतखाब करते हैं तो भी हम जो सबसे अच्छी और मयारी बुक्स हैं हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। और उन बुक्स को अरेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली उन बुक्स को अरेंज करने के लिए हमें एक प्रॉपर दर्जाबंदी स्कीम की ज़रूरत है। हमने उन बुक्स को और कुतब खानों को मुनज़्ज़म करने के लिए हमें दर्जाबंदी स्कीम की ज़रूरत है। तो हम उसके लिए उस दर्जाबंदी स्कीम का इंतखाब करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल हो, जो हमारी बुक्स को हमें प्रॉपर्ली अरेंज कर सके, जो हमारे रीडर्स के लिए आसानी पैदा कर सके। इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मकसद किताबी और गैर किताबी मवाद को क़ारीन तक आसानी के साथ कम से कम वक्त में पहुंचाना है। मतलब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मेन मकसद ये है कि किताबी और गैर किताबी मवाद जो है वो हमारे रीडर्स तक कम से कम वक्त में पहुंच सके और रीडर्स जो हैं वो अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक बुक्स को फ़ौरन तलाश कर सकें, उनका टाइम वेस्ट ना हो। और इसी मकसद को सरअंजाम देने के लिए लाइब्रेरियन जो हैं वो अपने कुतब के मवाद की नौइयत के मुताबिक किसी दर्जाबंदी स्कीम का चुनाव करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी से सारा डिस्क्राइब किया है कि जो हमने अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से अपनी लाइब्रेरी के मुताबिक बेस्ट लाइब्रेरी स्कीम यूज़ करनी है।
जिससे हमारी जो बुक्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो सकें और हमारे रीडर्स तक उनका मटेरियल प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। अब दर्जाबंदी की अहमियत कैसे है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, तो इसलिए हम आज जो है इसके हाफ पढ़ेंगे, मतलब हम आज इसके 5 जो हैं वो पॉइंट्स पढ़ लेंगे। 5 पॉइंट्स जो हैं हम इसको आगे कंटिन्यू कल करेंगे जी। सबसे पहले तो ये आता है जनाब, ब्रिंग सब्जेक्ट वाइज टुगेदर। क्लासिफिकेशन स्कीम क्या करती है? क्लासिफिकेशन स्कीम ये करती है कि सब्जेक्ट वाइज बुक्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देती है। दर्जाबंदी कुतब, कायरीन और लाइब्रेरी अमला के लिए तरतीब देने के लिए बहुत मौजूद है। दर्जाबंदी जो है वो बुक्स के लिए, बुक्स को कायरीन और लाइब्रेरी अमला के लिए तरतीब देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका मेन मकसद क्या है कि तमाम बुक्स जो हैं, एक सब्जेक्ट की बुक्स एक शेल्फ पर इकट्ठी हो जाएं, ताकि कायरीन को तमाम मुतल्लिका कुतब एक जगह पर मिल जाएं और लाइब्रेरी का अमला थोड़े से वक्त में अपनी बुक्स को तलाश भी कर सके। दर्जाबंदी के ज़रिए एक ही मौजू की तमाम कुतब इकट्ठी रखी जाती हैं। ना सिर्फ यही, बल्कि इसके ज़रिए मौज़ूआत की मुख्तलिफ़ शाखों को इस अंदाज़ में तरतीब दिया जाता है कि उनका आपस में रब्त और ताल्लुक़ बरकरार रहे। जैसे हम लाइब्रेरी साइंस की मिसाल लेते हैं। अब हम लाइब्रेरी साइंस की जो बुक्स हैं, हमारा लाइब्रेरी साइंस का नंबर DDC में है 020। हम सारी लाइब्रेरी साइंस की बुक्स 020 में रखेंगे। अब डेफिनेटली हमारी क्लासिफिकेशन, हमारी कैटलॉगिंग, हमारी रेफरेंस सर्विसेज, ये सारा हमारा सर्कुलेशन डेस्क, ये सारा जो है ये लाइब्रेरी साइंस के ऊपर जो है वो लाइब्रेरी साइंस बेस करती है इन सब के ऊपर। ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ये तमाम मौज़ूआत जो हैं ये हमारे मेन लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के अंडर आएंगे। और ऐसे अंडर आएंगे कि सबसे पहले जैसे हमें क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन के बाद कैटलॉगिंग ज़रूरी है। कैटलॉगिंग, जब हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करेंगे तो रेफरेंस क्यूरीज़ आएंगी, फिर हम सर्कुलेशन डेस्क पे जाएंगे और बुक्स इशू करेंगे, रिटर्न करेंगे, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करेंगे। तो ये सब का एक दूसरे से ताल्लुक़ और रब्त कायम है। तो जब क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जाती है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि इन सब का आपस में ताल्लुक़ और रब्त कायम रहे और इस तरह तरतीब दिया जाए बुक्स को कि वो एक सब्जेक्ट की तमाम बुक्स एक जगह पर आ जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा, अब आप लोग लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने लाइब्रेरी साइंस के किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी बुक्स देखनी है तो आप अपनी लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, या एक दफ़ा लाइब्रेरी को विज़िट भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी लाइब्रेरी साइंस की बुक्स यहाँ पढ़ी हैं 020। अगर DDC के तहत रेंज है तो 020 में पढ़ें। अब होगा क्या, सारी बुक्स एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। अब अगर आपने क्लासिफिकेशन या आपने कैटलॉगिंग के ऊपर देखना है या आपने कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ देखना है तो आपको तमाम बुक्स एक ही जगह मिल जाएंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक राइटर की बुक लेने आए लेकिन वहाँ पे आपको 3-4 और राइटर्स की बुक्स भी मिल जाएं और आप इजीली उसको अपना काम कर सकें। इसलिए जो है जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि बुक्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज जब अरेंज होंगी तो वो अपने एक शेल्फ पे जाएंगे और जाके आप उनकी तमाम सब्जेक्ट की बुक्स एक जगह मिल जाएंगी, तो वो अपने राइटर के अलावा दूसरे राइटर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया जी ब्रिंग सब्जेक्ट वाइज बुक्स टुगेदर कि एक जगह पे तमाम बुक्स रखी जाए। अब आ गया सेव टाइम्स। ये क्लासिफिकेशन स्कीम जो है ये हमारा टाइम को कैसे बचाती है? ये हमारे टाइम को ऐसे बचाती है कि डेफिनेटली जब बुक्स अरेंज होंगी तो रीडर्स का वक्त भी बचेगा और लाइब्रेरी के अमले का भी। लाइब्रेरी दर्जाबंदी से कायरीन और लाइब्रेरी के अमले दोनों के वक्त की बचत होती है। अगर कुतब को दर्जाबंदी करने की बजाय हम सब्जेक्ट वाइज दर्जाबंदी करने की बजाय उनको हरूफ तहजी से या उनको उनके ईयर वाइज अरेंज कर दें या उनको रंग और साइज़ के मुताबिक अरेंज कर दें तो बुक्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बिखर जाएंगी और
जो हमारे रीडर्स हैं उनको अपने सब्जेक्ट की बुक्स को तलाश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी, और लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी का अमला है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो उसको अरेंज कर सके। इसलिए जब एक अच्छी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो हमारे रीडर्स की भी बचत करती है और लाइब्रेरी अमले के वक्त की भी बचत करती है। दूसरा आ गया हेल्पफुल इन प्रॉपर अरेंजमेंट्स। किस तरह हेल्पफुल करती है कि ये लाइब्रेरी के अमले को के मवाद को बेहतर तौर पर तरतीब देने में मदद देती है, ताकि मवाद को ऐसे तरतीब दिया जाए कि तमाम एक सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं वो एक ही जगह पर आ जाएं, ताकि उनका सीक्वेंस बरकरार रहे। वो उनको जो है प्रॉपर अरेंजमेंट में हेल्पफुल करती है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि इनका फिक्स्ड प्लेस होती है। जब हम अपनी बुक्स को अरेंज करते हैं एक स्कीम के तहत, तो उसकी एक प्रॉपर जगह बन जाती है। तो जब हम वहाँ से, क्योंकि आपको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे कि कॉल नंबर उसको लगाते हैं या कॉल नंबर क्या होता है, तो हर बुक को एक स्पेशल नंबर असाइन किया जाता है और वो स्पेशल नंबर उसको उसकी जगह पे रखने में हमें हेल्पफुल करता है। जब बुक्स सर्कुलेशन डेस्क पे वापस आती हैं, तो जब हमने उनको वापस प्रॉपर जगह पे रखना, तो उनकी एक जगह है जहाँ पे हमने उसको रख देना। आप ये समझें कि वो उन बुक्स का नाम है, जैसे आप सबके नाम है, किसी का नाम जो है वो रिदा है, कोई जो है वो अलहम्द है, लाइबा है, आयशा है, सबके नाम है। आप समझें कि वो बुक्स की हर बुक का एक अलग नाम है, क्योंकि हर बुक का कॉल नंबर दूसरे कॉल नंबर से डिफरेंट होगा, और उसको जब हम उस कॉल नंबर के हिसाब से उस जगह पे रखेंगे तो वो उसकी फिक्स्ड प्लेस होगी। हमने बुक को निकाला, हमारे रीडर ने बुक को निकाल के सर्कुलेशन डेस्क पे लेके आए, उसको इशू किया। जब बुक वापस आई तो उसकी एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे हम रख देंगे। और आप ये देखें कि 1 मिनट में हम अपनी शेल्फ़ पे पहुँचेंगे, शेल्फ़ पे पहुँच के हम उसको उसकी जगह पे रख देंगे। तो ये इसीलिए जो है वो पॉसिबल है जब हमारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रॉपर होगी। तो इसलिए इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक बुक्स को और हमारे रीडिंग मटेरियल को उनकी फिक्स प्लेस पर रखने के लिए प्रॉपर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन चाहिए। अब आ गया हेल्प्स इन सर्कुलेशन वर्क। सर्कुलेशन वर्क क्या है? सर्कुलेशन मतलब हमारा इजराई शोबा। इजराई शोबा में दर्जाबंदी के ज़रिए जारीशुदा कुतब को मुअस्सर तरीके से तरतीब दिया जाता है। लाइब्रेरी में जब रोज़मर्रा का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या, जो हमारा बोरोवर्स कार्ड है उसको किताबी कार्ड के साथ या फिर सिर्फ किताबी कार्ड को हम सब्जेक्ट वाइज हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत उसको अरेंज कर देते हैं। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि रोज़ाना हमारी कितनी कुतब जारी हुई, कितनी कुतब वापस आई, कौन से सब्जेक्ट की कुतब ज़्यादा इशू हुई। तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने में हेल्प करती है कि इससे हमारे जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं, कि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जब हमारा एक प्रॉपर हमारी दर्जाबंदी हुई होती है कि उनकी जो है वो हम प्रॉपर तरीके से उनको इशू भी कर सकते हैं। और देखें कि जो हमारा बुक कार्ड लगा हुआ होता है बुक के पीछे, हम उस बुक कार्ड को उधर से निकालते हैं, निकाल के हम उसको अपने सर्कुलेशन डेस्क के ऊपर हमारी लाइब्रेरी स्कीम के तहत उसको अरेंज करते हैं, नंबर वाइज उन सबको अरेंज करते हैं। मतलब अगर जैसे फ़र्ज़ करेंगे फ़िलासफ़ी की बुक्स 100 में हैं, उसके बाद साइकोलॉजी की बुक्स 150 में आएंगी, उसके बाद 200 रिलीजन है, तो हम उसको 100, 150, 200, 300, 400 इस हिसाब से हम उन बुक्स को अरेंज करेंगे। जब हम उन बुक्स को अरेंज करेंगे तो हमें स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने में बहुत आसानी होगी। हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे रिलीजन की बुक्स हैं कि इस्लाम के ऊपर 297 इस्लाम का नंबर है, लेकिन हम लोगों ने 220 दिया हुआ है। तो 220 से लेके 280 तक जितनी बुक्स हैं वो सारी हमारी इस्लाम के ऊपर हैं कि इस्लाम के ऊपर इस्लामियात के सेक्शन में से हमारी कितनी इशू। उर्दू लिटरेचर का हमारा सेक्शन जो है वो हमने 830 रखा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि 830 में कितनी बुक्स इशू हैं। हमें स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, हम डेट वाइज जब उनको रखेंगे तो हम फ़ौरन काउंट कर लेंगे कि जी आज जो है हमारी 50 बुक्स इशू हुई, 100 बुक्स इशू हुई, जैसे भी बुक्स इशू हुई हम उनको काउंट कर सकते हैं कि रोज़ाना जो है हमारा इशू रिटर्न क्या है।
तो इस तरह हमने जो है उनको स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करने में हमें आसानी रहती है। आज का हमारा ये टॉपिक था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस हमारी जो है वो कैसे है। इसमें हमने ये सबसे पहले पढ़ा है कि जो है सब्जेक्ट वाइज बुक्स जो हैं वो एक जगह पे अरेंज होंगी, ताकि हमारी सब्जेक्ट वाइज बुक्स को जब हम एक जगह पे अरेंज करेंगे तो तमाम बुक्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट की अलग-अलग कबर्ड्स में होंगी और हमारे रीडर्स को आराम से मिल जाएंगी। इससे क्या होगा कि अगर कारी को मखसूस किताब ना भी मिले तो इस जगह पर उसको उससे मिलती जुलती किताब मिल जाती है और वो अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेता है। और इसका क्या फ़ायदा है? मज़मून के मुताबिक तरतीब की वजह से एक हवाला जाती लाइब्रेरियन अलमारी की शेल्फ़ पर जाता है तो वो उस मज़मून से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की कुतुब भी साथ पढ़ी हुई देख सकता है, जिससे मालूमात की तलाश में आसानी रहती है। एक आम कारी जब कुतुब खाने में आता है तो आम तौर पर वो अपनी दिलचस्पी के कुतुब वाले सेक्शन में चला जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो किसी ख़ास मज़मून से मुताल्लिक़ कुतुब की तलाश में होता है और वो आसानी से अपनी मतलब की किताब तलाश कर सकता है। और इसका क्या फ़ायदा है? अगर कायरीन को मुसन्निफ़ के नाम की बजाय अपने मज़मून के बारे में मालूमात दरकार होती हैं तो इल्मी तरतीब की वजह से ना सिर्फ उसका वक्त बचता है बल्कि मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन की कुतुब उसको एक मज़मून के बारे में एक ही जगह मिल जाती हैं। ठीक है, ये हमने आज पढ़ा है। बाकी हम इसकी डिटेल जो है अगले 5 टॉपिक्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे और रिवाइज़ करेंगे। आपने मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है कि सब्जेक्ट, आपने मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है कि मज़ामीन के हिसाब से दर्जा बंदी जो है वो लाइब्रेरी में कैसे फ़ायदेमंद है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होती है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके टाइम में बहुत बरकत दे और आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।